स्टूडेंट्स, मैं हूं राम प्रताप और आप देख रहे हैं प्रयास क्लासेस जीरो टू टॉप। क्या आप देयर के बारे में जानना चाहते हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो आप बहुत ही सही जगह पे आ चुके हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। 100% कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं देयर का यूज़। देखिए, देयर का यूज़ कब और कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले ये हमें जानना है कि देयर का यूज कब और कहाँ किया जाता है। देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि देयर का यूज़ नंबर 1 एज एन एडवर्ब। एक तो देयर का यूज़ एडवर्ब के रूप में होता है और दूसरा एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, और इसी के बारे में आप जब जान जाएंगे तो आप बहुत से सेंटेंस को बोलने में एबल हो जाएंगे, आप बोल सकेंगे। जैसे एक गांव में एक किसान था, मेरे घर में 4 कमरे हैं, या एक बागीचे में बहुत से बच्चे थे, या राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं, मेरे स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं, या मेरे स्कूल में 40 अध्यापक हैं। तो इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बोलें, आप बहुत ही इजीली सीख जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब देयर का यूज़ एडवर्ब के रूप में होता है तो उसका अर्थ होता है वहाँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ देखिए, वहाँ, एज एन एडवर्ब। और ये जो देयर है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मतलब कि वो प्लेस को बताता है। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, स्टैंड देयर, वहाँ खड़े हो, मगहर इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस, मगहर एक ऐतिहासिक स्थान है, माई फ्रेंड कम्स फ्रॉम देयर, मेरा फ्रेंड वहाँ से आता है। तो यहाँ आप इन तीनों सेंटेंस में देखिए कि यहाँ पे देयर मीन्स वहाँ है, यहाँ भी देयर मीन्स वहाँ, और यहाँ भी देयर मीन्स वहाँ। मतलब कि इन तीनों सेंटेंस में देयर एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। और यहाँ पे चौथा सेंटेंस लिखा हुआ है, आई नेवर गो टू मधुशाला। आई नेवर गो टू मधुशाला, डू यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाते हैं? तो यहाँ भी देयर एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। अब हमें सीखना है कि देयर का यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है और हम कब देयर का यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब भी देयर का यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है तो वहाँ देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। और अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस में देयर अगर स्टार्टिंग में है तो वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में है, वहाँ देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे देयर वॉज अ लायन इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में एक शेर था। देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी इन अ विलेज, एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। देयर वॉज नो वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में पानी नहीं था। इस तरह से देखिए कि इन सेंटेंस के स्टार्टिंग में देयर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ देयर का अपना कोई अर्थ नहीं है। तो आखिर में हम देयर का यूज़ क्यों किए, या फिर किस हिंदी वाक्य में देयर का यूज किया जाता है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, एक गांव में एक किसान था। यहाँ पे आप देखिए जो क्रिया है वो केवल था है, वर्ब, केवल होने का सेंस आ रहा है। तो यहाँ वर्ब बी का भी यूज होगा। और यहाँ पे लिखा है एक गांव में, तो ये किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम तो है नहीं, यह एक प्लेस का नाम है। यह प्लेस बता रहा है और प्लेस तो कभी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। था, क्वेश्चन उठाइए कौन, क्रिया पे जब कौन का क्वेश्चन उठाते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। तो कौन था, एक किसान था।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक किसान है, ठीक। और ये वाक्य यूज ऑफ देयर की नहीं है, ये तो हमने एक स्टोरी बनाने के लिए लिख दिया है कि एक गांव में एक किसान था, उसके 2 बैल थे, वह बहुत गरीब था लेकिन वह बहुत ईमानदार था। तो पहले हम समझते हैं एक गांव में एक किसान था, ठीक। या फिर हम लिख सकते हैं इस 30 दिन होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक। देखिए, तो एक गांव में एक किसान था, एक राजा था, मेरे घर में एक सर्प था, एक महीने में 30 दिन होते हैं। इन सभी वाक्यों में आपको एक सिमिलरिटी नजर आएगी। देखिए, एक गांव में एक किसान था, कौन था? किसान। एक राजा था, कौन था? राजा, एक राजा। मेरे घर में एक सर्प था, कौन था? एक सर्प। एक महीने में 30 दिन होते हैं, कौन होते हैं? 30 दिन। यहाँ आप देखेंगे इन वाक्यों में जो रियल सब्जेक्ट है वो क्रिया के तुरंत पहले यूज हुआ है। हिंदी वाक्य में क्रिया के तुरंत पहले यहाँ पे रियल सब्जेक्ट आया हुआ है, जबकि आपने अभी तक जो सेंटेंस पढ़े होंगे या ज़्यादातर सेंटेंस जो होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो स्टार्टिंग में ही आता है। जैसे मोहन एक ईमानदार व्यक्ति है, राहुल मेरा भाई है, या वह गेंद खेल रहा है, सचिन तेंदुलकर एक अच्छे क्रिकेटर हैं। इस तरह से इन वाक्यों में जो सब्जेक्ट आ रहा है वो स्टार्टिंग में है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट आ रहा है वो वर्ब के तुरंत पहले है, जस्ट पहले है। तो ऐसे वाक्यों में हम इन्हें तुरंत सब्जेक्ट के रूप में पहले नहीं लिखेंगे। जब कभी भी ऐसा वाक्य हो कि मेरे घर में 10 कमरे हैं, या मेरे स्कूल में इतने विद्यार्थी हैं, या इस गांव में 1000 लोग हैं, इस तरह का वाक्य हो, या एक जंगल में एक शेर था, मतलब कि जब रियल सब्जेक्ट क्रिया के तुरंत पहले हो तो हम देयर का यूज करते हैं। ऐसी जगह पे हम देयर का यूज करते हैं। आइए देखते हैं, एक गांव में एक किसान था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर, ठीक। इसके बाद आपको पता है यहाँ पे वर्ब बी का यूज होगा, अर्थात वर्ब बी क्या होता है? इज, आर, एम, वाज वर्ब। आप हमारे पिछले वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से वर्ब बी के बारे में बताया गया है, ठीक। तो यहाँ पे पास्ट में है तो वाज या वर का यूज करेंगे। तो देयर के साथ हम क्या यूज करेंगे? देखिए, देयर का आपने यूज कर दिया, अब आपको देयर के अकॉर्डिंग जो है वर्ब बी का यूज नहीं करना है, आपको वर्ब बी का यूज रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। देयर तो रियल सब्जेक्ट नहीं है, देयर तो एक फॉल्स सब्जेक्ट है या एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे एक किसान जो है वो रियल सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे वाज लिखेंगे, ठीक। देयर वाज, उसके बाद आप रियल सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। ए फार्मर, देयर वाज ए फार्मर, एक गांव में, इन अ विलेज, ठीक। देयर वाज ए फार्मर इन अ विलेज। अब आइए देखते हैं, एक राजा था, मेरे घर में एक सर्प था, और एक महीने में 30 दिन होते हैं। इनका ट्रांसलेशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक शेर था कौन? एक शेर। तो पहले हम देयर का यूज करेंगे, उसके बाद ये एक वचन है और पास्ट में है इसलिए वाज, और एक शेर, अ लायन, फुल स्टॉप। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है,
अब हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में देखेंगे। देखिए, नेगेटिव कब होता है? जब उसमें नकारात्मक भाव आ जाए या फिर कोई नेगेटिव वर्ड हो। ठीक, जैसे एक शेर नहीं था, तो देयर वाज नॉट अ लायन, ये हो गया नेगेटिव। और अगर कहा जाए क्या एक शेर था, तो क्या करेंगे? ये वर्ब बी जो है उसे पहले कर देंगे, वाज देयर अ लायन, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। हमें केवल कुछ चेंजिंग करनी रहती हैं, बाकी जो भी बेसिक रूल होते हैं वो सब सेम होते हैं। मेरे घर में एक सर्प था, तो देयर वाज अ स्नैक इन माई हाउस, इन माई हाउस। अब अगर इसे निगेटिव में बनाना है तो आप वाज के बाद नॉट लगा देंगे, देयर वाज नॉट अ स्नैक इन माई हाउस। और अगर इसे इंट्रोगेटिव में बनाना है तो आप वाज को पहले कर देंगे, तो ये वाज देयर अ स्नैक इन माई हाउस, क्या मेरे घर में एक सर्प था। अब आइए देखते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ भी देयर का यूज होगा, देयर आर। अब यहाँ पे आर का यूज होगा क्योंकि यहाँ ये प्रेजेंट में है और जो सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट, वो प्लूरल नंबर है। देयर आर 30 डेज इन अ मंथ, इन अ मंथ। भारत में 28 राज्य हैं, तो ये भी देयर का यूज होगा, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। ठीक, अब अगर इसे नेगेटिव में बनाना हो तो इसमें भी वही करेंगे, आर के बाद नॉट लगा देंगे। और अगर पूछा जाए क्या भारत में 28 राज्य हैं, तो ये हो जाएगा आर देयर 28 स्टेट्स इन इंडिया। या फिर अगर इसे पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य हैं, तो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। ठीक, अब देखते हैं, इस किताब में 650 पृष्ठ हैं, तो यहाँ भी देयर का यूज होगा, देयर आर 650 पेजेस इन दिस बुक। और ये जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, इन सभी को अगर नेगेटिव बनाना है तो आप वाज या वर या आर या जो भी इज लगा हो, मतलब वर्ब बी के बाद आप नॉट लगा देंगे। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो आप क्या करेंगे, वर्ब बी को पहले कर देंगे। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि देयर का यूज कब करना है। देयर का यूज तब करेंगे जब रियल सब्जेक्ट वर्ब के जस्ट पहले हो। और इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसको आप बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं। इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं उसमें पहले प्लेस दिया होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, इसमें नहीं दिया है लेकिन यहाँ दे सकता था कि एक जंगल में एक शेर था, तो ये हो जाता देयर वाज अ लायन इन अ फॉरेस्ट। मेरे घर में, अब यहाँ देखिए स्थान का नाम दिया है, यहाँ एक महीने में ये समय का नाम दिया है, भारत में ये भी स्थान का नाम दिया है, इस किताब में ये भी एक प्लेस ही है, इस किताब में मतलब किताब एक जगह के रूप में यहाँ काम कर रही है। ठीक, तो इस तरह से किसी वस्तु में या किसी स्थान में या किसी समय में अगर ऐसे पहले स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो 100% आप समझ जाइए कि यहाँ पहले देयर का यूज किया जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को। चलिए इन वाक्यों का ट्रांसलेट हम देखते हैं।
सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो यहाँ भी देखिए कौन है, 8 ग्रह। तो जो रियल सब्जेक्ट हैं वो क्रिया के तुरंत पहले हैं, हम यहाँ पे देयर का यूज करेंगे। अब ये प्रेजेंट में है और ये जो रियल सब्जेक्ट हैं वो प्लूरल में है, इसलिए आर लगाएंगे। देयर आर 8 प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स, यहाँ पे कुल लिखा हुआ है तो यहाँ हम टोटल 8 प्लैनेट्स देखेंगे। देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, इन द सोलर सिस्टम। तो देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। इस तरह से नाउन 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। इसी तरह से क्या तुम्हारे विद्यालय में 50 कमरे हैं? अब देखिए ये क्या से शुरू हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे रियल सब्जेक्ट क्या है, 50 कमरे। कौन है, 50 कमरे। हमको देयर का यूज करना है तो देयर का यूज कर दीजिए, लेकिन वो कैपिटल से नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब भी पहले यूज होगा। तो रियल सब्जेक्ट 50 प्लूरल हैं तो पहले यहाँ पे आर लिखा जाएगा, आर देयर। फिर रियल सब्जेक्ट 50 रूम्स इन योर स्कूल, इन योर स्कूल, क्वेश्चन मार्क। इस कक्षा में कितने छात्र हैं? तो कितने छात्र, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। देखिए अगर कभी भी वाक्य प्रश्नवाचक हो और वो क्या से ना शुरू हो, वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। लेकिन अगर कितना या कितने हो, ठीक, तो उसके साथ जो नाउन होगा वो भी क्वेश्चन वर्ड के साथ ही लिखा जाएगा। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इस कक्षा में, इन दिस क्लास, इन दिस क्लास। बक्से में कुछ नहीं था तो ये नेगेटिव है, पहले देयर का यूज होगा। देयर वाज नथिंग, देयर वाज नथिंग इन द बॉक्स। आई होप अब आप समझ चुके होंगे और इस तरह के सेंटेंस आप सर्च करिए और इस तरह के सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस करिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें। Thanks for watching this video.